ब्लिंकिट के सीईओ अलबिंदर ने एक बात बोल दी जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में पिछले कई महीनों से लोग धीरे धीरे फुसफुसा रहे हैं। एक रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि क्विक कॉमर्स अपने लिमिट्स के करीब पहुंच चुका है। अब ये 10 मिनट डिलीवरी को हमेशा इन्वेस्टर मनी से सब्सिडाइज करते थे। लॉन्ग टर्म में क्या ये पॉसिबल है? अब यहाँ पर एक सेकंड आप रुक जाइए। ये बात किसी क्रिटिक ने नहीं कही, न ये बात किसी आउटसाइडर ने कही। ये बात उस आदमी ने कही जो इंडिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स कंपनी चला रहा है। ये ओपिनियन नहीं है, ये एक वार्निंग है। हाय, आई एम इंदिरा दर, ए बिजनेस कोच एंड कंसल्टेंट। ये चीज हमने एनालाइज करी है अपनी लेवल पे और आज मैं ये समझा रही हूँ कि अलबिंदर का जो ये स्टेटमेंट है उसमें कितनी सीरियसनेस है और क्यों है। क्योंकि अगर आज इंडिया में कोई सेक्टर है जहाँ फंडिंग ग्राफ बिल्कुल वर्टिकल लाइन जैसा है तो वो है क्विक कॉमर्स। नंबर्स देख लीजिए, ज़ेप्टो ने लगभग $2.5 बिलियन रेज किया और वैल्यूएशन कहाँ पहुंची? करीब 7 बिलियन। स्विगी ने फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स मिलाकर करीब 3.5 बिलियन रेज किया, फिर से और रेज कर रहे हैं। सो पॉइंट ये है, ब्लिंकिट ने भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स बर्न कर लिए। लेकिन अब सवाल ये है, ये फाइनेंशियल्स दिखते तो हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है क्या? इनमें से कई सारी कंपनियां सीरियस प्रॉफिटेबल बनती हैं कि नहीं बनती हैं? कस्टमर तो सर्विस को प्यार करते हैं, उनको तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या कंपनी को ग्रोथ मिलती है? इकोनॉमिक्स यही पूरी तरह से कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये एक बबल है और बबल का शुरुआत स्टेज अब है। स्टार्टअप बबल कैसे बनते हैं? सबसे पहले एक जेन्युइन गुड आइडिया आता है, अर्ली ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग दिखती है, इन्वेस्टर्स बहुत तेजी से कूदते हैं, सबको इन्वेस्ट करना है। सडनली एक छोटे से मार्केट में बड़े बड़े वेल फंडेड कंपनीज के लोग इन्वेस्ट करने आते हैं। फिर शुरू हो जाती है प्राइसिंग वॉर, जहां डिस्काउंट्स बहुत नॉर्मल हो जाते हैं। कस्टमर एक्विजिशन सबसे जरूरी मैट्रिक्स दिखता है और होता भी है। फंडिंग आती रहती है, लॉसेस को ग्रोथ इन्वेस्टमेंट बोला दिया जाता है और फिर एक दिन फंडिंग स्लो हो जाती है और जैसे ही पैसा रुकता है मैथ सामने आ जाता है। एंड में सिर्फ एक या दो प्लेयर्स ही बचते हैं, बाकी सारी बंद हो जाती हैं या क्वाइटली उनको एक्वायर किया जाता है। इंडिया में हमने ये पहले भी बहुत देखा है। 2014-15 में मुझे याद है फूड टेक्नोलॉजी का बबल था, बहुत सारे कंपनीज थे और उनमें से मुझे एक कंपनी याद है, फूड पांडा, जिन्होंने हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रेज किए थे, क्रेजी डिस्काउंट्स देते थे, एक्सप्लोसिव ग्रोथ उन्होंने किया, लेकिन कुछ सालों में तो गायब ही हो गए। अब अगर रहा कुछ, वो रहा ज़ोमैटो एंड स्विगी। फिर आ गया ई कॉमर्स का बबल और अब है क्विक कॉमर्स का बबल। ये सिग्नल्स दे रहे हैं डिफरेंट, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार बर्न शायद कहीं ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि 10 मिनट डिलीवरी चलाना बहुत एक्सपेंसिव बिजनेस है। आपको चाहिए हंड्रेड्स ऑफ डार्क स्टोर्स, वो भी प्रीमियम इलाकों में, अर्बन लोकेशंस में। इन्वेंट्री फोरकास्टिंग इतनी जबरदस्त होनी चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। आपको एक्सपायर ना चीजें हो जाएं, उन पे ध्यान देना है। डिलीवरी पार्टनर्स तो हर टाइम स्टैंड बाय होने चाहिए। टेक्नोलॉजी की तो बात ही नहीं है, वो तो हाई एंड ही होनी चाहिए। कस्टमर सपोर्ट, ऑपरेशन सब जोड़ दीजिए, एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है। और ये सारा कॉस्ट कहाँ से रिकवर होगा? 100 रुपए या 200 रुपए का ऑर्डर है, मतलब साफ है कुछ उसमें से मिलना नहीं है, पर कंपनी तो लॉस में जा रही है ना आहिस्ता आहिस्ता। अब रेगुलेशंस को ऊपर से और जोड़ लो। अब इंडिया में रेगुलेशन हो गया कि लेबर कोड्स के तहत स्विगी या ज़ोमैटो, ब्लिंकिट जैसी और बहुत सारी कंपनियों को भी एनुअल टर्नओवर का करीब 2% गिग वर्कर्स को एज ए सिक्योरिटी फंड देना होगा। अब वो कहाँ से लाएंगे वो 2%? उनके पास तो पहले ही हालात खराब है। अब फ्यूल कॉस्ट्स बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है, पब्लिक प्रेशर बढ़ रहा है, 10 मिनट वाली डिलीवरी की प्रेशर बढ़ रही है, डिलीवरी पार्टनर्स को इम्प्रूव करना है और सडनली पूरा मॉडल बहुत ही फ्रेजाइल लगने लगता है।
और याद रखिए ये सिर्फ ग्रोसरी की बात नहीं है, अब तो दूसरी वेव भी आ चुकी है, अल्ट्रा इंस्टेंट स्टार्टअप्स। सबको क्विक चाहिए, सबको 10 मिनट में चाहिए, किसी के पास पेशेंस नहीं है। नई कंपनियां तो लॉन्च हो रही है और कुछ ही महीनों में मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी रेज करते हैं, लेकिन सच ये है कि मार्केट इतना बड़ा है ही नहीं। हर नेबरहुड के लिए एक अलग ऐप चाहिए, वो नहीं चाहिए। ऑर्डर वैल्यू छोटा है, फ्रीक्वेंसी अनप्रेडिक्टेबल है। इनफैक्ट इनका यूनिट इकोनॉमिक्स बिग ग्रोसरी प्लेयर से भी ज्यादा वर्स्ट है और फिर भी पैसा आ रहा है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स फोमो में आ जाते हैं, उसको लगता है मैं ही ना पीछे रह जाऊं। फियर ऑफ मिसिंग द नेक्स्ट ब्लिंकिट, फियर ऑफ मिसिंग द नेक्स्ट जेप्टो। ये फोमो से ना मान लो एक बबल ही तैयार होता है। और ये सच्चाई है कि जो अरविंदर ने कहा कि मॉडल लिमिट्स पे पहुंच रहे हैं, तो ये उन्होंने एग्जिजरेशन में नहीं कहा, वो रियलिटी बोल रहे हैं। इतने सारे प्लेयर्स, इतना सारा बर्न इतने लंबे टाइम तक नहीं सस्टेन कर सकते हैं। फंडिंग स्लो हो जाएगी, कंसोलिडेशन होगी। और आज जो नाम हम याद रखे हुए हैं, हमारे बच्चे याद रखे हुए हैं, क्योंकि हमें उनसे कन्वीनियंस मिलती है। 3-4 साल में वो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करते होंगे। ये सारे डिस्काउंट्स गायब हो जाएंगे, डिलीवरी फी बढ़ जाएंगे और सबसे बड़ी बात है, इम्पैक्ट किस पे होगा? वो कस्टमर पर नहीं होगा, डिलीवरी पार्टनर्स पे होगा, एम्प्लॉइज पे होगा। हजारों की संख्या में ले ऑफ हो जाएंगे। और अब क्लियर ये बात है कि क्या क्विक कॉमर्स गायब हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम सबको आदत पड़ गई है कन्वीनियंस की और लोग अब पीछे नहीं हटेंगे। वो चार्ज देंगे, जेन्युइन चार्ज देंगे, प्राइसिंग में, मार्जिन्स में, वैल्यूएशन में। आज के जो यूनिकॉर्न है वो फ्यूचर में बहुत अलग दिखाई देंगे। लेकिन इकोसिस्टम के लिए सबसे बड़ा सवाल है, इंडिया क्यों टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ चिप्स और आइसक्रीम्स में इन्वेस्ट करता है, जबकि एआई और डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फंडिंग के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये हमारी प्रायोरिटीज थोड़ी बदल गई है। मुझे लग रहा है कि हमारे इन्वेस्टर्स को थोड़ा रुकना चाहिए और समझना चाहिए कि उनका पैसा, उनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ जानी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जरूर अपने कमेंट्स दे दीजिए कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में।